तो अब बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि आपके पास है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, या इसको अपन इवोल्यूशन भी कहते हैं। देखो बेसिकली आप सबसे पहले तो इवोल्यूशन का मतलब समझे। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी कोई आपके पास स्पीसीज थी, अब उसके अंदर कुछ ऐसे चेंज आए हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे वो अब एक नई स्पीसीज की फॉर्म में आ चुकी है। इट मीन्स उसमें कुछ कैरेक्टर तो कैसे हैं, पुरानी स्पीसीज की तरह हैं, बट कुछ कैरेक्टर उसके क्या है, डिफरेंट है, जो कि उस एनवायरमेंट के, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। इसी को अपन क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, ये इवोल्यूशन हो गया आपके पास। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इवोल्यूशन सिर्फ किसमें होता है, इवोल्यूशन आपके पास सिर्फ होता है लिविंग स्पीसीज या सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है ना, इवोल्यूशन आपको हमेशा किसके अंदर दिखेगा, इवोल्यूशन आपको हमेशा दिखेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, चलिए अब बात करेंगे आपके पास। सबसे पहले तो इवोल्यूशन आपको हमेशा कहां पर देखने को मिलेगा, जो भी आपके पास क्या होती है, जो भी ऐसे स्पीसीज हैं जो क्या करती है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, उनमें आपको इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। उनमें इवोल्यूशन कैसे देखने को मिलेगा, इस बात को समझिए भाई। जो भी स्पीसीज आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, उन स्पीसीज में क्या होगा, आपके पास सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन कौन सा वाला, मियोसिस फर्स्ट। उसमें क्या होता है आपके पास प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है, जिसकी 5वीं स्टेज जो आपके पास है, जो कि क्या आपके पास पेकाइटिन, सॉरी आपके पास क्या होता है पेकाइटिन वाली स्टेज के अंदर, जो कि 3rd स्टेप है आपके पास पेकाइटिन। इसमें क्या होता है आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है। उनके बीच में क्या होता है आपके पास क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली क्या होता है आपके पास जीन एक्सचेंज होती है, जिससे क्या होता है आपके पास नए रिकॉम्बिनेशन आते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आता है। ठीक है, जिससे क्या होगा पास एक नई स्पीसीज बनेगी। अब ये नई स्पीसीज बनी है, इस नई स्पीसीज में जो भी जेनेटिक वेरिएशंस आ रहे हैं, जो भी नए रिकॉम्बिनेशन आते हैं, वो आने वाले एनवायरमेंट में चेंज के हिसाब से होते हैं। जैसे कि सपोज करो आपके पास अगर आने वाला एनवायरमेंट में टेम्परेचर ज्यादा है, तो इजिली क्या करेगी, वो स्पीसीज सर्वाइव कर जाएगी जिसके अंदर नए रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास इजिली सर्वाइव कर जाएगी। तो आपके पास ये चीज क्या हो गया, आपके पास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो गया या इवोल्यूशन हो चुका है। अब इसको अपने एक एग्जांपल से मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करता हूं, इसको समझते हैं। ह्यूमन का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो रिप्रोडक्शन कैसे हेल्प करेगा इवोल्यूशन में, इस चीज को अपन समझेंगे। तो इधर चलिए, देखो यहां पर आपके पास क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, ये ह्यूमन हो गया आपके पास। अच्छा, हम क्या मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज होते हैं आपके पास, जो भी आपके एंसेस्टर हैं, वो सब किस जीनस के अकॉर्डिंग आता है आपके पास, कपी जीनस के अकॉर्डिंग। किसके अंदर, कपी जीनस। ऐसा माना जाता है ना कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारा जो ओरिजिन हुआ है, वो किनसे हुआ है, वो मंकी से, गोरिल्ला से, इनसे हुआ है। अब वो क्या है, वो भी हमारे एंसेस्टर थे। अब इस बात को समझिए, अगर वो आपके पास क्या नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते, अगर आपके पास गोरिल्ला, आपके पास जो भी मंकीज है, वो क्या नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, इट मीन्स उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो उनमें म्यूसिस फर्स्ट भी नहीं होता, उनमें प्रोसेस फर्स्ट भी नहीं होता, उनमें पेकाइटिन भी नहीं होती, उनमें क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता, जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं आती, न्यू रिकॉम्बिनेशन नहीं बनते, नई स्पीसीज नहीं आती, और नई स्पीसीज नहीं आती, तो आज हम जो हैं वो कभी इस दुनिया पे नहीं होते, इस अर्थ पे हमारा एग्जिस्टेंस नहीं होता, हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। बट ये क्यों पॉसिबल हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास ये सारी चीजें हुई, प्रोफेज भी हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ, जीन एक्सचेंज हुई। अब इसको समझो, यहाँ पर आपके पास भाई होता क्या है, आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए स्पीसीज होती है, बी स्पीसीज होती है, बेसिकली दो स्पीसीज, दो आपके पास ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिटेल के अंदर अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। तो इसने क्या किया, आपके हाफ ये देगा भाई, हाफ इसने दे दिया जीन्स या क्रोमोसोम्स को, हाफ ये देंगे आपके पास। ठीक है, और यहां से आपके पास एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग हो गया आपके पास। तो इसमें जो भी जीन्स आएंगे, उन जीन में क्या होगा, ये वाला चीज होगा सेल डिवीजन के ड्यूरिंग, जिससे क्या होगा आपके पास क्रॉसिंग ओवर हुआ, फिर जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, न्यू रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, नई स्पीसीज बनेगी। तो इससे क्या होगा आपके पास, अगर आपके पास ये जो कपी जीनस थे, जो गोरिल्ला थे, ठीक है, अगर वो वहीं पर बंद हो जाते, तो आज हम आते क्या, नहीं आते ना। क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं। अब जब रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो कितना ही क्लाइमेट चेंज हो, कितना ही आपके पास एनवायरमेंट चेंज हो, हम तो आ ही नहीं पाएंगे। हम कब आएंगे आपके पास, यानी कि ह्यूमन का जो ओरिजिन होगा वो किस
कब होगा? जब आपके पास रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन भी कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होता है, और अगर इवोल्यूशन किस तरह से डिपेंड होता है रिप्रोडक्शन पे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा? कोई भी नई स्पीसीज नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ हल्का सा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये यहां से आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या आएगा? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। तो देखो बेसिकली इसको एक और बात ऐसे समझ लो भाई, जैसे जैसे आपके पास क्या होता है, जैसे कि सपोज करो रिप्रोडक्शन चलता रहा। ठीक है, कोई स्पीसीज है, एक स्पीसीज है एक, वो क्या कर रही है? रिप्रोडक्शन कर रही है, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। अब वो रिप्रोडक्शन कर रही है, वो रिप्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्लाइमेट में भी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एनवायरमेंट भी चेंज हो रहा है। धीरे धीरे आपका एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, बट वो रिप्रोडक्शन कर रही है। तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन के टाइम ये जो प्रोसेस चल रही है ना, इससे क्या होता है? अब जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है? उसकी जीन्स के अंदर वेरिएशन आता है, जिससे क्या होता है? वो स्पीसीज इजीली उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाती है। और धीरे धीरे आफ्टर एक लॉन्ग टाइम पीरियड आपको क्या देखने को मिलेगा? एक नई स्पीसीज ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो चेंज इतने ज्यादा आ चुके होते हैं कि वो अब जो चेंज है, वो जो स्पीसीज है अपने जो भी उसके एंसेस्टर है, जो भी उसके पेरेंट्स है, उनसे डिफरेंट होती है। फिर अपन उसे क्या कह देते हैं? एक नई स्पीसीज कह देते हैं। और एक नई स्पीसीज का बनना है कि आपके पास एवोल्यूशन है स्पेशली। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे कि किस तरह से रोल ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से हमारी लाइफ के अंदर या किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अंदर रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो में जो टॉपिक मैंने समझाया है आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, समझ में आ चुका है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड आपके दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपके कंफ्यूज हो या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज उसको मेंशन करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।